कहते हैं हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है। लापरवाही हमेशा नुकसानदेह होती है, लेकिन जब किस्मत मेहरबान हो तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने 4 लाख रुपए कैश मोटरसाइकिल पर छोड़ जाएं और वो बाद में आपको वापस मिल जाए। मतलब कराची शहर में ऐसा रहते हुए मैं कहूं भाई साहब, ये तो कोई फिल्म का सीन चल रहा है, ये हकीकत पर मबनी वाकया ही नहीं है। खैर, इससे रिलेटेड जो है वो एक रिपोर्ट भी हमारे पास है, रिपोर्ट भी देख लेते हैं। और उसके बाद जिन साहब का ये कारनामा है, जिन्होंने ये पैसे लौटाए हैं, जिन्होंने एक शख्स की जिंदगी का सरमाया, जो कि किसी का जहेज हो सकता है, किसी के स्कूल की फीस हो सकती है, किसी के हॉस्पिटल के बिल्स हो सकते हैं, वो लौटाए। और ये उस इदारे से लौटाए गए हैं जिस इदारे को आप देखते ही अपनी बाइक या गाड़ी का यूटर्न ले लेते हैं, क्योंकि कोताही आप में होती है, उनमें नहीं होती है। अगर वो खड़े तो वो आपके लिए खड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर साहब की, जिनकी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मलिक कासिम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, पहले तो सलूट है आपको और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने बड़ा ये नेक काम किया है और बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा कुछ हमें अहवाल दीजिए कि आखिर ये वाक़या पेश क्या आया और किस तरह ये सब हुआ। ये मंगल के दिन कोई 3:30-4 बजे का टाइम था। मेरा अमला गया बाइक उठाने के लिए सिटी कोर्ट, आपको पता है एहसास इलाका है, वहाँ से हम सारा दिन उठाते हैं। तो जैसे बाइक उठा के वो लाए तो उन्होंने नीचे उतारने की कोशिश की, रखने की, तो उसके ऊपर कपड़ा लगा होता है बाइक के ऊपर। जी जी बिल्कुल। तो वो जैसे कपड़ा उन्होंने वो बाइक नीचे उतारने की कोशिश की, कपड़ा उससे निकल आया। तो जैसे निकला तो उसके अंदर को वज़न आया। तो मैं जा रहा था बाहर, सीएम साहब का प्रोग्राम था, तो मैंने देखा, मैंने कहा बोला इसमें तो सर पैसे हैं। वो फिर पैसे मैंने निकाले तो अपने पास रख लिए दराज में। तो मैंने कहा जैसे कोई आता है बंदा, उसकी बाइक भी मैंने इलादा करवा दी बाकी बाइकों से। तो जैसे वो आया तो उसने कहा मेरी बाइक थी। हमने कहा बाइक तो है। बोले इसमें कुछ था। तो मैंने कहा भाई जाके चेक करो। तो जब उसने चेक किया तो उसके अंदर उसको नहीं नज़र कुछ आया। तो मुझे कहते हैं इसमें पैसे थे। मैंने कहा कितने थे? तो बोला सर पैसे थे। मैंने कहा भाई बताओ। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा भाई पैसे हमारे पास हैं, बताओ। बोला 4 लाख रुपए हैं। तो जिसमें 2 गाड़ियाँ 5,000 वाली थी और बाकी 1000 वाले थे, कुछ 500 वाले थे। तो वो 4 लाख रुपए मैंने उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया। तो जब पानी शानी पिया तो मैंने कहा भाई ये 4 लाख आप बाइक में छोड़ गए थे। बोला सर मैं मजबूरी में आया था सिटी कोर्ट में, तो और पैसे भी ये मैंने उधारे लिए हैं किसी से। तो मैंने कहा भाई ये अपने 4 लाख रुपए गिनो। उसको मैंने गिनती करके 4 लाख रुपए उसको दिए। यकीन करो इतना खुश हुआ कि उसके खुशी से आंसू निकल आए। और मेरी ज़िंदगी में इससे पहले भी कई मिसालें आई हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक अनोखी बात थी और मैंने इसको ऐसा समझा कि अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाना था। अगर कोई दूसरा बंदा ले जाता, क्यों थी अगर ऐसे वाकयात हुए? जी अनोखी क्यों थी ये? अनोखी इसलिए थी कि कोई और बंदा ले जाता है इसके पैसे, बिल्कुल, तो वो तो वापस नहीं करता। आपको पता है कि 150 में, 200 में, 1000 में लोग बंदे को मार के पैसे छीन के चले जाते हैं। ये 4 लाख की रकम थी तो मेरा दिल भी बेईमान हो सकता था, लेकिन मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है और मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा, हमारी ड्यूटी है, हमारी ये ड्यूटी है। कासिम साहब, आप तो ड्यूटी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं और ड्यूटी का आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है आपने डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जी हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं। हमारे मीडिया में भी बहुत सारी हैं, आपके इदारे में भी बहुत हैं, जिसकी वजह से इदारा बदनाम हुआ है। शायद यही डर था उस शख्स का जो उसने आपको ये नहीं बताया कि जी बाइक में था क्या। आपके बेहद इसरार करने पर जब उसके पास कुछ ना बचा और आपने कहा कि जी रकम थी हमें मालूम है, अब बताओ, तब जाकर के उसने बताया। तो ये डर उसमें था। एक तो ये डर जो कि इदारे में मौजूद काली भेड़ों की वजह से है, जो बिला वजह जो है वो परेशान कर रहे होते हैं और बिला वजह जो है लोगों को रोक रहे होते हैं, जिसकी वजह से तासुर ये बन गया है कि अब वो लोग जो कि लाइसेंस बनवाते ही नहीं है, वो कहते हैं यार अपना तो हो जाएगा मुकमुका। मैं आपको सच बताऊँ, आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, अच्छे बुरे तो हर जगह पे हैं जी। लेकिन आप ये देखें कि ट्रैफिक पुलिस आपको बारिश में भी नजर आएगी, गर्मी में खड़े होते हैं, सर्दी में नजर आएगी, बाकी महकमे नजर नहीं आएंगे। इवन यहाँ तक कि गटर बंद हो जाते हैं तो कहते हैं यार ट्रैफिक पुलिस का काम है। रोड टूट जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस ही मट्टी डाल रही होती है, डंपर पकड़ के उसकी मेहनत कर, उसकी मेहनत कर, अपने जेब से पैसे दे के बोला यार हम तेरे को डीजल के पैसे देते हैं। वो रोड पे हम डलवाते हैं, खड्डे भरवाते हैं और ट्रैफिक को भी रमा दमा रखते हैं। अभी हाल ही में हमारे डी एस ट्रैफिक इकबाल दारा साहब आए हैं, उन्होंने इतनी सख्ती की है और जो इंक्रोचमेंट के हवाले से उन्होंने काम किया है उसके लिए बल्दिया में एक जगह ली है,
सरकारी, उसके अंदर उसको बिल्डोज करके उसको क्लियर कराया है। जितने ठेले बता रहे हैं उनको वहाँ ले जाते हैं। जो मेन रोड है, उन्होंने हमें कहा कि मेन रोड पे मुझे ठेला बता रहा बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। और आप भी बेशक विजिट करें, जैसे रणछोड़ है, लियाकताबाद क्लियर हो है, गए, काफ़ी क्लियर हो गए। तो मैं कहता हूँ 99% उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस तो अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अभी हमें वो बॉक्स दिए हैं, फर्स्ट एड के बॉक्स दिए हैं, जो हम वक्ती तौर पे लोगों को मरहम पट्टी करके उनको उनके घर तक पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल के लिए होता है। बिल्कुल वो सारे दुरुस्त काम फरमाना हैं, कासिम साहब आप, क्रेडिट लेकिन आपको बात जाता ये, है। एक मिनट सारिश, मेरा जवाब अभी तक कासिम साहब से नहीं मिला कि जी ये जो काली भेड़ों का मैंने जिक्र किया है, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि सब हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से लोगों में डर बैठ गया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गलती करने पे आ गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक ज़माने में ट्रैफिक पुलिस जो है, जब दहशतगर्दी की लहर कराची में दौड़ रही थी, ईजी टारगेट हुआ करती थी ट्रैफिक पुलिस। उनके पास कोई वेपन भी नहीं होता था, उसके बाद उनको वेपन्स दिए गए ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। कुर्बानियाँ आप देते हैं, खड़े आप रहते हैं, मौजूद आप रहते हैं, धूप में आप होते हैं, बारिश में आप होते हैं, टूटी सड़क आप सही करवा रहे होते हैं, आपकी हर बात सही है, लेकिन वो जो आवाम में खौफ बैठ गया है उसको दूर कैसे किया जाए? सर बात ये कि काफ़ी हद तक जो है इसके ऊपर हमारे आईजी साहब आए हैं, डी ट्रैफिक इकबाल दारा साहब हैं, उन्होंने बहुत सख्ती की। और हमारे महकमे में सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम है। अगर कोई किसी की कंप्लेंट शिकायत होती है, हमारा एक 1915 बनाया है कंप्लेंट सेंटर, वहाँ लोग कंप्लेंट करें, उसका वो बिल्कुल हल होता है। फिर हमारा अगर ऐसा कोई बंदा इसमें मुलव्वस होता है तो उसको बाकायदा सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मैं आपसे कासिम साहब ये जानना चाहूँगी कि वजह आखिर क्या है कि आप लोगों के अफसर जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं, अहलकार, उन्हें करना क्यों पड़ता है? क्या मजबूरी है? आप लोगों के अपने हवाल के अंदर वो भी तो दीजिए। देखिए बात ये कि मेरा ख्याल बहुत कम लोग होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 36 साल सर्विस है, तो मेरी आज तक कंप्लेंट नहीं गई है, कोई मुझे कुछ सज़ा जज़ा शोकाश नहीं मिला है कि आपने कहीं करप्शन की हो। तो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। होंगे शहरी क्या करें? शहरियों को चाहिए कि शहरी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, रंग वे पे ना जाएं। कासिम साहब, मैं कहूँगा ये कैमरा है, हमें ब्रेक पे जाना है, या आपका कैमरा है, आप शहरियों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर हम वक्फे पे जाएं। शहरियों से मेरी गुजारिश है आपके तवज्जो से कि एक तो 10 साल का बच्चा है, वो बाइक चला रहा है, अपने बहन भाई को स्कूल से लेके आ रहा है, अपनी माँ को बिठा के बाजार चला जाता है खरीदारी करने। जब हम उसको रोकते हैं तो उसकी माँ कहती है जी मेरा मियाँ तो ड्यूटी पे गया हुआ है, मेहरबानी करें। और 10 लोग उसकी हमायत में आ जाते हैं, बजाय कि हमें कहें कि आप ठीक कर रहे हो। तो जब तक माँ बाप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, हम भी अवेयरनेस देते हैं, रोड पे हम बैनर लगाते हैं। और माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल के कार भी दे देते हैं। ये खतरनाक भी है। बड़ी अच्छी बात आपने की है कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।